त्रिपुरा में रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, बिजली के तारों के संपर्क में आने से रथ में लगी आग, 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मिशन 2024 के लिए बीजेपी में महामंथन, देर रात पीएम आवास पर महाबैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष रहे मौजूद, सरकार और संगठन में फेरबदल के अटकलें। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा तैयार हो चुका है यूसीसी ड्राफ्ट, सबसे पहले उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी। चीन पाकिस्तान को एस जयशंकर की दो टूक, कहा जब तक सीमा पार से आतंक जारी तब तक रिश्ते सामान्य नहीं, ड्रैगन को सरहद पर समझौते का पालन करना जरूरी। भीम पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला, यूपी के देवबंद में छूकर निकली गोली, कहा मैं बिल्कुल ठीक, विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई है झमाझम बारिश, सुहावना हुआ है दिल्ली एनसीआर का मौसम, तापमान में आई है गिरावट, कई लोगों को मिली गर्मी से राहत। सालों बाद इस जून में सबसे ज्यादा दिन हुई है बरसात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली एनसीआर में अब सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई है झमाझम बारिश, और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुहावना हुआ है दिल्ली एनसीआर का मौसम, तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली है गर्मी से राहत। सालों बाद इस जून में सबसे ज्यादा हुई है बरसात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई है झमाझम बारिश, और सुबह से ही ये बारिश लगातार जारी है। और साथ ही बता दें कि बारिश की वजह से मौसम भी सुहावना हुआ है, जहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सालों बाद जून में सबसे ज्यादा आज के दिन बरसात हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, और इसी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि सालों बाद जून के महीने में सबसे ज्यादा बारिश आज ही के दिन दर्ज की गई है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान उनके साथ जॉर्ज सोरोस से दौरान जुड़े लोग क्यों थे, ये जानते हुए भी कि सोरोस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर भी उनसे जुड़े लोग उनके साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के अमेरिका दौरे की एक फोटो भी साझा की है, जिसमें एक बैठक के दौरान राहुल गांधी और अन्य लोग बैठे हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने उस महिला का नाम सुनीता विश्वनाथ बताया है। दावा किया है कि सुनीता को अमेरिकी उद्योगपति सोरोस से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। ईरानी ने यह भी कहा है और साथ ही सवाल भी किया है कि राहुल को जवाब देना चाहिए कि वो लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से सोरोस भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तो ऐसे क्या मजबूरी थी कि राहुल ने सोरोस के सहयोग के साथ में बैठक में हिस्सा लिया। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंड, वो तस्वीर है मेरे हाथ में, वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ, जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली
इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख का दौरा है, जहां पर संतों के साथ संवाद करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। धार्मिक मुद्दों को लेकर संतों के साथ करेंगे संवाद। 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत का दौरा रहेगा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनावों से पहले संघ प्रमुख का दौरा रहेगा। और इस दौरान आपको यह भी जानकारी दे दें कि संतों के साथ संवाद करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। धार्मिक मुद्दों को लेकर संतों के साथ करेंगे संवाद। 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद करेंगे मोहन भागवत। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख का दौरा रहेगा और इस दौरान वो संतों के साथ संवाद करेंगे। और इसी के साथ में धार्मिक मुद्दों को लेकर संतों के साथ ये संवाद किया जाएगा। 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद ये चलेगा। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चंद्रशेखर रावण आज देवबंद कस्बे से होकर गुजर रहे थे, तभी वहां से एक गाड़ी में सवार होकर आए अज्ञात हमलावरों ने भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर रावण के काफिले पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में गोलियों के छर्रे चंद्रशेखर आजाद को भी लगे हैं, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। वही इस घटना से कार्यकर्ताओं में रोष बना हुआ है। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से जांच की बात कही जा रही है। तो सही तरह याद नहीं है, तो हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी या पीछे? आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ? सहारनपुर की तरफ। ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, काला रेडी वाला है, ये जो तो हाईवे इसी की तरफ भागी। वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी अभी तक। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे ड्राइवर को लेकर के? हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा। 5 लोग उसके साथ। मनीष? हाँ, भाई आपका? हाँ, छोटा। अच्छा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसका? किसी ने आपके साथियों में किसी ने पीछा नहीं किया था गाड़ी में? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ। अच्छा, और किसी को भी गोली लगी है? आपको गोली नहीं, हमारे साथी डॉक्टर साहब को शायद जो है उनको मैंने देखा कि जब मुझे सही तरह से याद था तो उनके हाथ से खून चल रहा था, उनको लगी है शायद। किसको? डॉक्टर बजपाल जी को। और आपसे पास ही होंगे, आप जानकारी दो। मुझे इतना याद नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा घबराहट हुई अचानक तो गोली चली। तो मैंने फिर एक सहारनपुर के वरिष्ठ अधिकारी को मैंने फोन किया तो मैंने उनको जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे गोली चली है और मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है गोली लग गई है। हाँ, SSP सहारनपुर को मैंने फोन किया था, मेरे याद। हाँ, किसी के ऊपर कोई शक, कोई बात?
मेरा किसी इसमें पुलिस को लगभग 5:15 बजे के करीब सूचना मिली फायरिंग की, जिस पर कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जो मौके पर देखा गया है, गोली पेट को छूकर निकली है और जो मजरूब हैं उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर हैं, सामान्य स्थिति है। और जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उसकी पुलिस पूरी पड़ताल करेगी और जो भी साक्ष्य हैं और जो घटनाक्रम बताया गया है उसके आधार पर जो भी संभव कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस पूर्णतः करेगी। अभी प्राथमिक उनको उपचार के लिए सहारनपुर लाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो फिलहाल जी उनको CHC देवबंद पर इलाज करवाया गया है उनका, और स्थिति उनकी सामान्य बताई गई है। जो आगे चेक करने के लिए उनको लाया जा रहा है यहाँ पर, और जो भी आगे चिकित्सा होगी वो अच्छी चिकित्सा करवाई जाएगी उनको। फिलहाल डॉक्टर्स ने बताया है कि उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जो भी घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया है, जो साक्ष्य मौके पर हैं, वो फॉरेंसिक की टीम पूरी डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट सबकी जांच की जाएगी और इसके बाद जो भी होगा वो आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस जगह की है ये और कितने लोग इसमें बताए जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी का कुछ पता? ये घटना देवबंद क्षेत्र की है और जो भी बाकी तथ्य हैं उनकी पुलिस जांच कर रही है, और जो भी आसपास के CCTV कैमरा इत्यादि हैं उनकी भी जांच की जाएगी। सभी पक्षों को देखने के बाद इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमतः की जाएगी। कुछ प्रथम दृष्टया चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर RSS के पूर्वी प्रांत के विभाग प्रचारकों की हुई है बैठक। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने 6 महीने का सौंपा है एजेंडा। आदिवासी क्षेत्रों के साथ दलितों के बीच जाएंगे संघ प्रचारक, गांव-गांव तक संघ की शाखा का विस्तार किया जाएगा। मंदिरों में साप्ताहिक मिलन के साथ में भजन भी किया जाएगा। सावन में शिव मंदिरों में जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि मंदिरों में साप्ताहिक मिलन के साथ में भजन कीर्तन भी किया जाएगा। सावन में शिव मंदिरों में जलाभिषेक के भी कार्यक्रम इस दौरान रखे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर, RSS के पूर्वी प्रांत के विभाग प्रचारकों की बैठक हुई है, जहां पर सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने 6 महीने का सौंपा है एजेंडा, और इस दौरान आदिवासी क्षेत्रों के साथ दलितों के बीच भी जाएंगे संघ प्रचारक, और गांव-गांव तक संघ की शाखा का विस्तार किया जाएगा। और इसी के साथ में मंदिरों में साप्ताहिक मिलन के साथ भजन भी किया जाएगा, और साथ ही सावन में शिव मंदिरों में भी जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर UCC को लेकर विपक्ष PM मोदी और सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इससे बेचैन है और इसका तोड़ ढूंढने में लगा हुआ है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर PM मोदी के बयान के बाद सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के साथ कई विपक्षी दल PM मोदी पर लगातार हमलावर हैं। सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने भी PM मोदी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। We are not going to follow on this. These are all the you answer about the unemployment. You answer about the poverty. You answer about the price rise. You answer about the atmosphere in this country on Manipur. You are not even talking about the Manipur. Burning last 60 days, Manipur is burning. Not even a single answer has been by Prime Minister. Not even a peace call. They were distracting all these issues. You are telling about some other things. We are not going to fall in that. दरअसल PM मोदी ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए विरोधियों से सवाल किया कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। लेकिन PM मोदी के बयान पर विपक्ष में बेचैनी है। माहौल चुनावी है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि विपक्ष को डर है कि ये मुद्दा अगर जनता को पसंद आ गया तो 2024 में बीजेपी की राह और भी आसान होने वाली है। इधर समान नागरिक संहिता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बेचैन है, लगातार मंथन कर रहा है। बैठक भी बुलाई जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। बताया जा रहा है कि शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। इनके और हमारे करने में एक अंतर है। प्रधानमंत्री जी को ये याद रखना चाहिए, उन्होंने जो संविधान की शपथ ली है वो बाबा साहब ने जो बनाया था वो ली है, और हम लोग एक बात कह रहे हैं, ये इधर उधर की बातें ना करें। जो संविधान बाबा साहब ने दिया था
देश का हर वर्ग वही संविधान पे सहमति जताता है और जताता रहेगा और संविधान को बर्बाद और चेंज नहीं होने देगा। जबकि पीएम मोदी ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि समान नागरिक संहिता का अर्थ देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना है जो धर्म पर आधारित ना हो। तो ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की घबराहट लाजमी है, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से ही देश के कानूनों का नहीं शरीयत पर पक्षधर रहा है। तो वहीं यूसीसी विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति को यूसीसी बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अयोध्या मंडल के जेडी एजुकेशन के निलंबन का मामला सामने आया है। अरविंद पांडे के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के दिए हैं इस दौरान निर्देश। अफसरों के अवैध तरीके से धन कमाने की हो जांच, ये कहा गया है। अफसरों के बीच जमे शिक्षा माफियाओं पर भी लगे लगाम। प्रमुख सचिव गृह को भी मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अरविंद पांडे पर 122 शिक्षकों का विनियमितीकरण का आरोप है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर हुए थे सस्पेंड। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर सस्पेंड हुए थे। और इसी के साथ ये भी बता दें कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर लखनऊ से, साथ ही अयोध्या मंडल के जेडी एजुकेशन के निलंबन का यह पूरा मामला है, जहां पर अरविंद पांडे के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो चुकी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने खारिजी याचिका करते हुए दिए हैं निर्देश। और अफसरों के अवैध तरीके से धन कमाने की जांच हो, ये भी कहा है हाईकोर्ट ने। और अफसरों के बीच जमे शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगे। इसी के साथ ने प्रमुख सचिव गृह को मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अरविंद पांडे पर 122 शिक्षकों का विनियमितीकरण का भी आरोप लगा है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर हुए थे सस्पेंड। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट बैठक के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की विद्यार्थी परिषद ने निंदा की है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की इस दौरान की जाए। और साथ ही कैंपस में पुलिसकर्मियों का क्या काम है, जब शांतिपूर्वक छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों की है। विद्यार्थी परिषद का यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों में जिस तरीके से पुलिस की एंट्री हो रही है उससे छात्रों में डर है। राजस्थान के ज्यादातर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पुलिस का हस्तक्षेप निंदनीय है। और साथ ही विपक्षी और आपको बता दें कि विद्यार्थी परिषद शिक्षा के मंदिर से पुलिस को दूर रखने की भी मांग करती है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां से लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। राजधानी के 11 मेट्रो रूट पर ई रिक्शा बैन हो चुके हैं। डीएम ने समीक्षा बैठक में दिए हैं सख्त आदेश। ई रिक्शा के चलते बिगड़ा है ट्रैफिक व्यवस्था, जाम की वजह बन रहे हैं ई रिक्शा, ये डीएम ने कहा है। आरटीओ बिजली विभाग को डीएम ने निर्देश जारी किए हैं। चार्जिंग स्टैंड के खिलाफ चलाए ये अभियान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी का इस दौरान उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ई रिक्शा को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी के 11 मेट्रो रूट पर ई रिक्शा बैन कर दिए गए हैं। इसी के साथ डीएम ने समीक्षा बैठक में ये सख्त आदेश जारी किया है। और साथ ही ई रिक्शा के चलते ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बिगड़ती है, ये कहा गया है। जाम की वजह बन रहे हैं ये ई रिक्शा।